हाय एवरीवन, स्वागत है आप सबका फिर से एक नए वीडियो में। आज हम लोग देखेंगे मैथ से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। आइए देखते हैं पहला प्रश्न कहा गया है ना, किसी वस्तु को 6% लाभ पर बेचा जाता है, ₹54 अधिक में बेचा जाता तो 15% का लाभ प्राप्त होता। वस्तु को कितने में बेचे ताकि लाभ 20% का हो, ऐसे कहा गया है। यहाँ पे देखिएगा ना, ध्यान से समझिएगा। ₹54 अधिक में बेचा जाता, तो जो अधिक में बेचा जा रहा है उसको ऊपर लिखना है आपको। अब देखिए ध्यान से, 54 में अधिक बेचा जाता, 54 को ऊपर लिखना है और नीचे लिख लेना है ना आपको, 6% लाभ की बजाय 15% के लाभ पर बेचा जाता। तो 6% लाभ की बजाय 15%, तो 15 माइनस 6 कर दीजिएगा यहाँ पे, ठीक है। तभी तो 9% बराबर 54 हो जाएगा। अब कह रहा है 20% का लाभ हो कितने में बेचा जाए, तो सीधे सीधे आपको क्या करना है, 20% को 100 में जोड़ लेना है। ऐसे जोड़ लिया आपने। अब इसी को सॉल्व कीजिए। देखिए 54 अब बटा 15 में से 6 जाएगा, कितना आएगा, 9 आएगा, और गुणे 120। ऐसे ही तो लिखेंगे ना, 9 छके 54 और 12 छके 72, 720 रुपया। वस्तु को कितना में बेचा जाना चाहिए 20% का लाभ के लिए, 720 रुपया में बेचा जाना चाहिए। ऑप्शन नंबर आपका सी जो है सही है। अगला प्रश्न है, किसी वस्तु को 20% की हानि की अपेक्षा 20% के लाभ पर बेचने से 270 रुपया अधिक मिलते हैं, तो बताइए उसका क्रय मूल्य क्या है। अगर मैं यहाँ पे देखेंगे ना, 270 रुपया अधिक मिलता है, तो जो अधिक मिले या कम मिले उसको ऊपर लिख लिया कीजिए, ठीक है। अब देखिए 20% का हानि हो रहा था, अब प्लस 20% का लाभ। हानि हो और लाभ हो तो दोनों को जोड़ देंगे, और दोनों लाभ हो तो घटा देंगे, और दोनों हानि हो तो भी हम दोनों, एक हानि हो एक लाभ हो तो जोड़ लेंगे, दोनों लाभ हो तो घटा देंगे, दोनों हानि हो तो भी हम घटा देंगे, और एक लाभ रहे एक हानि रहे तो हमको जोड़ना ही जोड़ना है। इस तरह से कर लेंगे। अब क्या पूछ रहा है, क्रय मूल्य पूछ रहा है, तो क्रय मूल्य का मतलब होता है 100। अगर मैं लाभ रहता है या हानि रहता है 100 में से घटा के लिखते हैं यहाँ पे, लेकिन अगर मैं क्रय मूल्य पूछ रहा है तो सीधे सीधे 100 लिखेंगे। अब देखेंगे 270 बटा 40, यही तो होगा ना, गुणे 100 लिख लीजिए यहाँ पे। अब देखिए एक जीरो से ना, ये एक जीरो काट दीजिएगा, 4 से काटिएगा तो 4 100 को कितनी बार में काटेगा, 25 बार में काट देगा। अब 25 का 100 में 27 में मल्टीप्लाई कर लीजिए, 25 सत्ते 175, बचेगा 17, यही तो बचेगा ना। अब 25 दूनी 50, 10 60 67, 675 रुपया क्या है, वस्तु का क्रय मूल्य है। ऑप्शन नंबर आपका ये बी वाला जो ऑप्शन है ये सही है। इस प्रश्न में कहा गया है ना, किसी वस्तु को 10% लाभ की अपेक्षा 25% लाभ पर बेचने से 105 रुपया अधिक मिलता है, क्रय मूल्य है। देखिए 105 रुपया जो अधिक मिल रहा है उसको हम ऊपर लिखेंगे, दोनों लाभ लाभ है तो घटाएंगे, 25% लाभ और ये 10% लाभ को माइनस कर लेंगे। अब माइनस करने के बाद आपसे क्या पूछ रहा है, क्रय मूल्य पूछ रहा है, तो 100 से गुणा कर दीजिए बस। अब देखेंगे तो 105 अब बटा 25 माइनस 10 करेंगे तो ये आएगा 15 और गुणे 100। यहाँ पे देखेंगे तो 15 छके 90, 15 सत्ते 105, और 7 में 100 से गुणा कर लेंगे तो हमको कितना मिल जाएगा, तो 7 दहा में 7 सौम 700, यानी कि वस्तु का क्रय मूल्य क्या है, 700 रुपया है। ऑप्शन नंबर देखेंगे ना, तो ऑप्शन नंबर ये डी वाला जो है ऑप्शन नंबर सही है। इस प्रश्न में कहा गया है ना, एक व्यक्ति को किसी लेन देन में 5% की हानि 12% के लाभ में बदल जाती है। जब 680 रुपया ज़्यादा देने वाला खरीदार मिल जाता है, तब तो इस वस्तु को कितने रुपए में बेचा जाना चाहिए ताकि 40% का लाभ हो। देखिए कहा गया है 680 रुपया अधिक मिलता है, तो 680 रुपया अधिक मिल रहा है, तो 680 रुपया को उधर लिखिए, ऊपर लिखिए। अब 5% की हानि 12% का लाभ, तो एक हानि रहे एक लाभ रहे तो दोनों को हमको क्या जोड़ना है, दोनों को आपस में प्लस कर लेना है, ठीक है। एक लाभ रहे एक हानि रहे तो इस कंडीशन में दोनों को प्लस करना है। और क्या कहा जा रहा है यहाँ पे क्रय मूल्य नहीं पूछा जा रहा है,
पूछा जा रहा है कि 40% के लाभ पर वस्तु का विक्रय मूल्य बताइए। तो 100 तो क्रय मूल्य होता है और 40% का लाभ है तो 140 हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर लेंगे। अब यहाँ पे देखेंगे ना तो 680 बटा 12 और 5 17 हो जाएगा और गुणे कितना 140। अब देखिए 17 चौको 68 होता है और 14 चौको 56 यानी कि 5600। वस्तु को 40% के लाभ पर बेचेंगे तो कितने में बेचा जाना चाहिए? 5600 रुपया में वस्तु को बेचा जाना चाहिए। ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही है। अगला प्रश्न है, किसी वस्तु को बेचे जाने पर 8% की हानि होती है। मांग बढ़ जाने के कारण इसे बेचे जाने पर 4% का लाभ हुआ। पहले से 96 ज़्यादा मिला। पहले से जितना भी ज़्यादा मिले उसको हम पहले लिख लेंगे। 8% की हानि और 4% का लाभ, दोनों को हमको क्या करना है? जोड़ लेना है। अब कह रहा है ना यहाँ पे कि यदि वह उसे पहले वाले प्रतिशत पर बेचे तो कितने रुपए में बिकती। पहले वाले प्रतिशत का मतलब कि 8% हानि पर बेचे, तो 8% हानि का मतलब हो गया 92 रुपया में बेचता, पहले के अकॉर्डिंग 92 में बेच देता, तो उसको कितना रुपया मिलता। तो बस इसी को सॉल्व करना है। 96 बट्टा 8 और 4 12 और गुणे 92 लिख लेंगे यहाँ पे। अब देखिए 12 बट्टे 96 होगा और 8 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 दूनी 16, 1 8 9 72 और 73, यानी वस्तु को अगर मैं पहले वाले मूल्य पर बेचता यानी 8% हानि पर बेचता तो उसे कितने में बेचा जाता? 736 रुपया में बेचा जाता। ऑप्शन नंबर कौन सा इसका सही है दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी लिखना चाहिए था। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सही है। आशा करता हूँ ये सभी प्रश्न आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। कहीं कोई त्रुटि है, कुछ कमी रह गई है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर मैं वीडियो अच्छा लगा है दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो आपसे हाथ जोड़ करके निवेदन है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह के कुछ नए प्रश्नों के साथ। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।